हेलो लिब्रा राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लिब्रा यानी कि तुला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आप अगर लंबे समय से भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो तो आपके पार्टनर सच में आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर, क्या वो आगे चलकर आपको कमिटमेंट देंगे, क्या कांटेक्ट करेंगे, जिसका इंतज़ार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, क्या वो चीज़ें आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में होगी नहीं होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच भी क्या एनर्जीज है वो भी हम चेकआउट करेंगे। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखेंगे, उनके दिल में छुपे हुए वो राज जो मैं ढूंढ के निकालूंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर आपको कब तक कमिटमेंट या फिर नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे ये भी हम देखेंगे। करंट फीलिंग्स के कार्ड से क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर वो भी देखेंगे। और टैरो कार्ड से हम जो एनर्जीज निकल कर आती हैं, नेम, इनिशियल्स, राशियाँ सभी मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरे इत्मीनान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। वैसे ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग को दे रहे हो उसके लिए काफ़ी दिल से धन्यवाद मेरे जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनका। चलिए देखते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लिब्रा राशि वालों, और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। लिब्रा राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है तो 666 लिखकर या फिर अपने पार्टनर का नेम लिखकर या फिर आपके पार्टनर की राशि लिखकर भी इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो। लिब्रा राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज है। ओह माय गॉड, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जा रही है और आपने तो बिल्कुल ही प्यार होते हुए भी जैसे दूरियां बनाई हुई है। आपका दिल भी उस पर्सन के लिए धड़क तो रहा है, बट ये आप चाहते हो अभी किसी से बातचीत नहीं करनी है, आपको किसी के साथ में भी कोई डिस्कशन, आपकी लव लाइफ को आप नहीं करना चाहते हो। आपके पार्टनर जो है उनका दिल इतना धड़क रहा है आपके लिए, आपको खोने का डर भी सता रहा है। बट देखते हैं, ये हैं उनकी करंट फीलिंग्स। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशंस तो कलेक्ट कर रहे हैं, आपको खोने का डर इतना है कि वो जैसे फेक आईडी से आपको कहीं ना कहीं, और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में रहकर भी जैसे उनके साथ नहीं है। देखो यहाँ पर कोई मेजर इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए थे पास्ट में। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स, यानी कि आपकी वजह से उन्होंने ज़िंदगी में कई ऐसे लेसन सीखे हैं जो अब तक उन्हों को पता ही नहीं था, या फिर आपके आने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई है जहाँ पर उनको लगता है कि आपकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और स्पेशली स्पिरिचुअल यानी कर्मा बैक फायर कर रहा है। अगर आपको उन्होंने रुलाया था, अगर आपको उन्होंने हर्ट किया था और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है कर्मा। उस वजह से भी ये पर्सन की कर्मा ऑलवेज बैक। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यस, जैसा कि मैंने बताया ना कि ये पर्सन को पता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए या जो भी गलतियां आपके पार्टनर की थी वो सब गलतियां उन्होंने आप पे डालकर, जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो सब कुछ आपने किया, ऐसा करके ये पर्सन ने हाथ खड़े कर लिए थे और आपका दिल तोड़ दिया था, आपको रोता हुआ छोड़ दिया था। आपने बहुत ही गिड़गिड़ाए बार बार इस पर्सन के सामने कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट ये पर्सन जो था वो शायद कोई डेविलिश एनर्जी में था। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओ माई गॉड, देखो यहाँ पर स्पाइंग की एनर्जीज भी है कि उन्होंने इतनी गलतियाँ की है, उन्होंने इतने सारे जुल्म सितम आप पर उन्होंने गुजारे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अब
फेड अप हो चुके हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, अपने पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं, पार्टनर से, तो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह चले गए हो, या तो उनसे दूर, फिज़िकली दूर हो गए हो, मेंटली तो दूर हो ही गए हो। तो ये पर्सन को अब आपकी कमी महसूस हो रही है और अब उनको पता चल रहा है कि वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे अगर ऐसा ही उनका बिहेवियर रहा तो। और ये पता चलने की वजह से ही कि आप उनको कभी ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं दोगे, इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। यस, ये पर्सन आपको जो कुछ भी अगर पहले बहुत सारा प्यार दिखाया था तो वो सब झूठा था। यानी कि इस पर्सन ने पहले आपको अपनी झांसे में लेने के लिए या अपनी जाल में फंसाने के लिए बहुत ऐसे पैतरे अपनाए होंगे जो शायद आपने सही मान लिए कि नहीं, ये बंदा तो या बंदी तो मुझे बहुत प्यार करती है, बट अंदर ही अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कोई एक टॉक्सिक रिश्ता था जहाँ पर सिर्फ आपको कंट्रोल किया गया, आपको हमेशा ही अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो भी पैतरे आजमाने हैं वो आजमाए गए और आप बहुत हर्ट हुए, फिर भी आपने हर बार लेट गो किया, आपने हर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया ताकि रिश्ता बना रहे। बट ये पर्सन ने आपकी वैल्यू तब नहीं की और अब ये पर्सन को पता चल रहा है कि उस बंदे ने आपसे बहुत कुछ छुपाया था। जो ओरिजिनल उनकी पर्सनालिटी थी वो आपसे छुपा कर, जैसे कि एक तो कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये है कि ये पर्सन है ना डेविलिश एनर्जी वाला भी हो सकता है। हाँ, मुझे एनर्जीज यहाँ पर जो मिल रही है, अब ये पर्सन बहुत प्यार करता है, आपको आई लव यू बोलना चाहता है, बट अभी क्या भाई इस बंदे को क्या बोले हम, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना कि ये पर्सन अभी वापस आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, जहाँ पर आपने बिल्कुल ही अपने दिल के टुकड़े टुकड़े, यानी एक बार नहीं बार बार आपके सीने में खंजर घोंपे गए हैं और उसी वजह से आप इस पर्सन से दूर हो चुके हो। बट ये पर्सन अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विथ यू, आई डाउट आर वी कंपेटेबल। देखो, ये आपकी हो सकती है पास्ट की, यानी कि आपने कभी भी इस पर्सन के साथ में कंफर्टेबल आपने महसूस किया ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे सच्चा वाला प्यार होता है ना, वहाँ पर आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में महसूस करते हो। बट इस पर्सन के साथ में आपको कभी भी एक ऐसा कंफर्ट जोन महसूस हुआ ही नहीं। आपको लगा कि शायद आपके पर्सन आपको कभी समझ ही नहीं पाते हैं और ना ही समझ पाएंगे, ना आप दोनों एक दूसरे को भी समझ पा रहे थे। अब इस पर्सन को लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इस पर्सन को अब कहीं से प्यार जागा है और सडन आपकी याद आ रही है, सडन आपके साथ आपकी क्या बोलते हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और उस वजह से ये पर्सन फिर से एक मौका चाहते हैं। लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये पर्सन है ना काफ़ी टॉक्सिक दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ में काफ़ी कुछ मिसबिहेव किया गया है। शायद आपके बारे में या तो आपको गाली गलौज किया गया हो या आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें फैलाई गई हो जिससे कि आप उनके नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ना जाओ, या फिर आपको कैसे भी करके नीचा दिखाकर भी ये पर्सन जैसे कि देखो, कई लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारी रीडिंग आती है तो ये बंदे ऐसा बोलते हैं कि, या बंदी भी हो तो, अरे मैं थोड़ी ना तेरे पास आया था, तू ही तो मेरे पास आई थी, या कैसे भी करके। देखो, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन फिर से आप पर और आपके ऊपर और इस रिश्ते पर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं खुद का। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि ये बंदा बहुत ही टॉक्सिक है, ये आपको कैसे भी करके जीतना चाहता है, यानी उनके लिए आप एक ट्रॉफ़ी हो। और ये ट्रॉफ़ी की वजह से ही ये बंदा है ना, इससे दूर ही रहो। मैं सच में बताऊं, अगर ये पता नहीं किसकी रीडिंग है, इस बंदे के पास ऑलरेडी या तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी कोई है उनकी लाइफ में और उसी वजह से ये बंदा कंफ्यूज है, कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी इसमें रहते हैं। ये आपका पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है स्ट्रांगली, या तो ये बंदा अगर कोई करियर में है तो भी ये इस रिलेशनशिप को इतना
मीन्स तवज्जो नहीं देता था जितना आप देते थे, और उन्होंने घोस्ट कर दिया है आपको अचानक से, यानी आपको ब्लॉक करके चले जाना, कोई आंसर नहीं देखा। देखो जस्टिस, ये जस्टिस आपको मिलना वाला है यूनिवर्स की तरफ से, उनको कर्मा मिल रहा है। देखो मैंने पहला ही कार्ड आया था, आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल लेसन्स। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उनका कर्मा लौट कर वापस आ रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी इस पर्सन ने आपसे जो भी किया था, उस थर्ड पार्टी ने उनको कुछ ऐसे चकमे दिए हैं या ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं जो आपको आपके पर्सन ने दिए थे। तो वहाँ पर इस पर्सन, देखो फैमिली की वजह से ही, या तो फैमिली है या फैमिली की वजह से उन्होंने आपको बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया था। तो ये पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है, उन्होंने जो किया था वही अब वो उनको यूनिवर्स लौटा रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब उन्हें आपकी याद आ रही है, आपके साथ की याद आ रही है, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही वो पर्सन थे जिसके साथ में वो पूरी ज़िंदगी इमोशनली सेटिस्फेक्शन से गुजार सकते थे, बट उन्होंने आपके साथ इतने रिश्ते बिगाड़े हैं कि अब वो किस मुंह से वापस आए। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन को कब तक ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। देखो आपके पार्टनर की राशियां मुझे लिब्रा दिखाई दे रही है। लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस तो है ही, और एक्वेरियस हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। लिब्रा वर्गो भी हो सकते हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी हैं उनके पार्टनर कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। ये पर्सन आपको या तो 15 दिन में या 7 से 9 घंटे में या 7 से 9 वीक के अंदर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। किसी किसी को 15 दिन, 7 से 9 दिन, या फिर किसी किसी को जैसे जैसे आपका रिश्ता है 9 से 7 वीक्स के अंदर भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कमिटमेंट कब तक देंगे ये पर्सन। अगर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सभी चीज़ें, तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, यानी मैक्स टू मैक्स जब गुरु ट्रांजिट होगा आपकी लाइफ में, तब यानी आपके हॉरोस्कोप में, तब ये पर्सन वापस आएंगे नेक्स्ट कमिटमेंट लेकर, यानी कि वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाए या फैमिली के साथ में कुछ सॉर्ट आउट करे बातें। यहाँ पर मैक्स टू मैक्स मुझे 2 to 3 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।